सॉल्यूशन सेंड कर दिया ना, पेपर का सॉल्यूशन है। तुम लोग रह गए, सब पानी पीने चले गए हैं, बहुत जल्दी लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। चलो एक बार बताओ मुझे, कोई बताए, बताओ, तुम ही बताओ पीछे। आप कहाँ थे इतने दिन, कहाँ थी? चलो ये बताओ, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी किस में ऐड करते हैं हम लोग, कौन से सेमीकंडक्टर में? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कौन से सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं? एन टाइप में। और ट्राइवैलेंट पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज़्यादा होता है, होल्स की इलेक्ट्रॉन? होल्स ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसमें ज़्यादा होते हैं? एन में। कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए? कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी NH म्यू H इंटू ई, NH म्यू H इंटू ये कंडक्टिविटी किसके लिए थी? होल्स के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? Ne म्यू ई इंटू ई। एक बार बताओ यहाँ पर ये म्यू क्या है? मोबिलिटी है, ठीक है। मोबिलिटी का वैसे फार्मूला BD अपॉन E, ये हमारा मोबिलिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। हाँ, BD अपॉन E ये हमारा मोबिलिटी का फार्मूला है। आज तो मोबाइल चार्ज नहीं कर रहे हैं, आज ही लेके आ जा, चार्जर है लाख वाला, कौन होगा? चलो बस ये है ना, सी टाइप है। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं। देखो मोबिलिटी का फार्मूला ये होता था, इसके लिए ये था। अब आज हम लोग सेमीकंडक्टर खत्म करेंगे, कोर्स ही खत्म करेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ एक्सपेरिमेंट बचे हैं, एक दिन में एक्सपेरिमेंट निपटाएंगे सारे के सारे, बस फिर हमारा कोर्स को खत्म कर देंगे। देखो एक बात समझो सर, अगर हम लोग इस पर बात कर रहे थे, मुझे बताओ बच्चों, मैंने क्या किया,
बेटा सोचो बच्चा लोग इधर देख लो, बस आज खत्म है तुम्हारा सेमीकंडक्टर, ठीक है, आज सेमीकंडक्टर तुम्हारा खत्म है। सबसे पहले इसे देखो, अगर मैं बात करूं, एक साइड में मेरा P है और एक साइड में क्या है N, एक साइड में P है और एक साइड में N सेमीकंडक्टर। N सेमीकंडक्टर को सबको पता है पेंटावैलेंट मिला दो, इधर मिला दो ट्राइवैलेंट, सिलिकॉन या जर्मेनियम में किसी एक में से मिला दो। अगर मैं जैसे ही इनको पास करता हूँ, जैसे ही इनको पास रखता हूँ, इसमें क्या होते हैं ज्यादा मात्रा में होल्स, कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन, यहाँ ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन, कम मात्रा में होल्स। जैसे ही क्या होगा, इधर के इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन जब देखो, जब जैसे ही ये पास आएंगे, पास आने के बाद में क्या होता है, होल्स किधर जाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर और नेगेटिव पॉजिटिव की ओर। जैसे ही ये जाएंगे तो इधर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और इधर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। उसके साथ में ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बनता है, आपस में बॉन्ड बन जाता है, तो इस लेयर को ही हम लोगों ने क्या बोला था, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर बोला था। और मैंने बोला था कि डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, E = क्या होता था बेटा, B/D। विड्थ जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। अगर मैं तुमसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की ओर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किधर होगा, नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, नेगेटिव की ओर, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जैसे ही हम P और N को आपस में जब मिलाते हैं, P और N को जब आपस में मिलाते हैं, तो अपने आप से एक बीच में क्या बन जाता है, डिप्लीशन लेयर बन जाती है, ठीक है। ठीक, अब हम लोग अगले बात करते हैं। डिप्लीशन लेयर में बेटा मैंने बात करी थी फॉरवर्ड वाइज की और रिवर्स वाइज की। कल मैंने तुम्हें थोड़ा फॉरवर्ड वाइज के बारे में बताया था। मैंने तुमसे कहा था फॉरवर्ड वाइज में क्या करना, इधर तुम्हारा P है और इधर तुम्हारा N है, ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है। आपस में क्या बना लिए, बाउंड बना लिए, आपस में बाउंड बना लिए। P को किससे जोड़ दिया, बोलो, पॉजिटिव से। P को किससे जोड़ दिया, N को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से। P को अगर पॉजिटिव से, N को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड वाइज, ये फॉरवर्ड वाइज कहलाएगा। अब जरा इसकी बात को समझना सर, फॉरवर्ड वाइज ऐसे। अब जरा समझो, मुझे बताओ, अगर मैंने डिप्लीशन लेयर की बात करी थी, जब मैंने कहा था मैंने सिलिकॉन लिया है और सिलिकॉन के साथ में पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया है, तो जो डिप्लीशन लेयर में वोल्टेज होता था वो कितना होता था, 0.7 वोल्ट। ये किसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए। लेकिन 0.3 वोल्ट किसके लिए होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। अब जरा इसमें एक चीज तुम समझो, अगर मैं एक ग्राफ को ड्रॉ करूं, ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद इधर मैंने करंट लिया और इधर मैंने क्या लिया, वोल्ट। अब तुम समझना, ये बैटरी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। सर यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की ओर है, हमेशा कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जरा इसमें समझना, सर इधर बैटरी पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। तो बैटरी की वजह से, किसकी वजह से, बैटरी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी तो जनरेट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो इधर डिप्लीशन लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। अब जरा समझो सर, जैसे जैसे मैं यहाँ पर वोल्ट बढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट। अगर यहाँ पर 0 वोल्ट है तो बेटा यहाँ पर ज्यादा मात्रा में होल्स हैं, यहाँ ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। अब समझना, होल्स, अब देखो यहाँ पर ये मान लो बैटरी जुड़ी हुई नहीं है, बैटरी जुड़ी हुई नहीं, ठीक है। अगर बैटरी जुड़ी हुई नहीं है तो क्या होल क्या चाहेंगे, होल चाहेंगे इधर जाना, इलेक्ट्रॉन कहाँ चाहेंगे, इधर जाना। क्या ये इधर से इधर आ पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि बीच में क्या बन गई, एक दीवार है, डिप्लीशन लेयर क्या है, दीवार है, ठीक है, दीवार बन गई। मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, क्या लगा दी, एक बैटरी। मैंने बैटरी लगाई। अब देखो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव चार्ज है,
ये किधर जाना चाहेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर, और नेगेटिव किधर जाना चाहेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर। लेकिन क्या ये इसको पार कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि अभी बीच में क्या है, एक मेरी डिप्लीशन लेयर है या बीच में एक दीवार लगी हुई है। मैंने क्या किया, धीरे धीरे इस वोल्टेज को बढ़ाता रहा। पहले मुझे करंट कितना मिलेगा, लगभग 0, लगभग क्या मिलेगा 0। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा और जैसे ही वोल्ट, अगर मैंने सिलिकॉन लिया है, क्या लिया है सिलिकॉन, जैसे ही वोल्ट में 0.7 वोल्ट लगाया है, 0.7। अब सोचना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों जैसे ही बराबर होंगे तैसे ही ये दीवार क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिप्लीशन के कारण इधर है, डिप्लीशन लेयर के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जैसे ही ये बराबर हुए और अपोजिट हुए, डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे ही डिप्लीशन लेयर टूटेगी, अब इन होल्स को रोकने वाला कोई नहीं है, ना इन इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कोई नहीं है। सब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, सारे होल्स इसके पास आएंगे, और जैसे ही मेरे चार्ज कैरियर मूव करेंगे तुरंत मुझे क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं 0.7 वोल्ट पर पहुंचता हूं तुरंत मुझे क्या मिलता है, हाई करंट मिलता है। हाई करंट क्यों मिला, 0.7 वोल्ट पर ये डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, ब्रेक। जैसे ही डिप्लीशन लेयर ब्रेक हुई, जैसे ही डिप्लीशन लेयर ब्रेक हुई, ना तो इन पॉजिटिव आयंस को कोई रोक रहा है और ना ही इन नेगेटिव को कोई रोक रहा है। नेगेटिव इधर आ रहे हैं, पॉजिटिव उधर आ रहे हैं। यहाँ पर जो ये वोल्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। याद रखना, क्या बोलते हैं हम लोग, नी वोल्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। ये जो हमारी सिचुएशन है ये सारी की सारी है फॉरवर्ड बाइसिंग की, फॉरवर्ड बाइसिंग की। अब मुझे बताओ सर, यहाँ पर ये तुम्हारा जो वोल्ट है वो है 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, तो फॉरवर्ड वाइज में, फॉरवर्ड वाइजिंग ऐसे काम करता है, पी को जोड़ना पॉजिटिव को, एन को जोड़ना नेगेटिव से, ठीक है। पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। ये काम कैसे करेगा मेरा, फॉरवर्ड वाइजिंग का काम करता है, फॉरवर्ड वाइजिंग का काम करता है, ठीक है। इसके पूरा लिखा हुआ है इसमें, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, मुझे कल ध्यान देना। देखो ये है, नहीं ये तो रिवर्स वाइज आता है, ये रिवर्स वाइज है, ये रिवर्स वाइज, ये है मेरा फॉरवर्ड वाइज। ये था फॉरवर्ड वाइज। देखो डिप्लीशन रीजन था, डिप्लीशन रीजन इधर, पी आ रहे हैं इधर। दूसरी चीज बेटा, जब फॉरवर्ड वाइजिंग में जो डिप्लीशन रीजन है वो अपने आप धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है, धीरे धीरे कम होता जाता है। अभी सब आएंगे पानी पी गए, क्या आ गए सब, सभी आ गए। एक चीज देखो, फिर से मुझे बताओ, मुझे बताओ, तुम आगे बताओ चारों, ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहे हैं, इन पर चुड़ैली आ गई है और वो कह रही है तुम इधर जाओ, होल से इन पर भूत आ गया, वो कह रहा है तुम इधर जाओ। ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहे हैं, ये होल्स इधर क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, और नेगेटिव किधर जाने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव किधर जाने की कोशिश करेगा, इसलिए जा रहे हैं, सही है। लेकिन अगर वोल्टेज कम होगा ये, तो ये जो देखो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, ये ताकतवर रहेगा, तो ना ये इसको इधर जाने देगा ना ये इसको इधर जाने देगा, सही है। और जैसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे ये टूट जाएगा, जब रास्ते में कोई रोकने वाला ही नहीं है तो ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे और तुम्हारा करंट फ्लो उनको हो जाएगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा। इसमें थोड़ा उल्टा है, करंट या ऊपर नहीं, करंट नीचे, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नेगेटिव पर पहुंचता है, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सही है। अब देखो अगली बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और नहीं जो इसमें याद रखनी थी तुमको, मैंने बोला था जो फॉरवर्ड वाइज है इसमें डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट की, ठीक है।
डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है बेटा? P से N, कल याद कराया था। डिफ्यूजन कहाँ होगा? P से N, और ड्रिफ्ट क्या होगा? N से P। अब हम लोग बात करेंगे रिवर्स बाइस की, ठीक है? अब हम लोग रिवर्स बाइस की बात करेंगे। अब देखो सर, रिवर्स बाइसिंग की बात करें। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा? एक है P और बीच में क्या बन गया? लेयर। इधर क्या आ गया? एक तरफ P, दूसरी तरफ क्या आ गया? N। इसके साथ में मैंने एक बैटरी जोड़ी, लेकिन बैटरी में याद रखना, अगर P को पॉजिटिव कर दिया, P को क्या कर दिया? तो वो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, लेकिन P को अगर नेगेटिव किया तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइस। ठीक है? अब जरा तुम समझना, रिवर्स बाइसिंग में तुम समझना। सर P में क्या ज्यादा होते हैं? होल्स, इलेक्ट्रॉन कम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा और होल्स कम। सर इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? आपस में क्या बना लेंगे? आपस में एक ब्रिथ बना लेंगे, आपस में ब्रिथ एक क्रिएट हो जाती है, आपस में ब्रिथ क्रिएट हो जाती है। अब जरा समझो, मुझे बताओ, जैसे ही मैंने ये बैटरी लगाई, इस ब्रिथ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जरा सोचना, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो इधर से इधर होगा। डिप्लीशन रीजन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगा। अगर मैं बैटरी के कारण कहूँ, बैटरी का ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यानी कि दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम डायरेक्शन। लेकिन फॉरवर्ड वाइज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैसा था तुम्हारा? अपोजिट डायरेक्शन। अब जरा सोचना, ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस इधर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव किसके पास आएंगे? नेगेटिव। और जो ये नेगेटिव चार्जेस हैं, ये किसके पास आने की कोशिश करेंगे? पॉजिटिव। ठीक है? अब जरा सोचो, तुम लोग को ध्यान लगाओ, सर अगर नेगेटिव चार्ज इधर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे, तो ये डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे क्या होगी? क्या होती जाएगी? इंक्रीज होगी। सही है? डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे क्या होती जाएगी? इंक्रीज। तो रिवर्स बाइस में डिप्लीशन लेयर क्या होती है? इंक्रीज होती है, पहली चीज। ठीक है? डिप्लीशन लेयर रिवर्स बाइस में क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब एक चीज जरा तुम समझो, एक चीज समझो बेटा, दो प्रकार के ब्रेकडाउन, एक है एवलांच ब्रेकडाउन, एक है जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है? एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, इसके बारे में सुनो। अगर मैंने तुमसे बोला एवलांच ब्रेकडाउन कब होता है? देखो यहाँ पर तुमने जरूर यहाँ पर कैसे चार्ज है? नेगेटिव। एक चीज बताओ, पीछे बताओ तीनों बच्चे, मेरे पास में लड़के बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर बीच में मैंने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, इस पर फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। और पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो किधर लगेगा फोर्स? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये बात समझ में आ गई? अब जरा तुम समझना, सर मेरे पास में जो ये लेयर है, लेयर में ये माइनॉरिटी चार्ज, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ माइनॉरिटी क्या है? होल्स। सर डिप्लीशन लेयर क्या होगी? इंक्रीज। सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, जो नेगेटिव चार्ज है इस पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यानी कि इन पर फोर्स लगेगा सर इधर, और इस पर फोर्स लगेगा। जब इन पर फोर्स लगेगा तो इनकी वेलोसिटी जो वेलोसिटी होगी वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो इस जो यहाँ पर जो ये रीजन है, इस रीजन में जो ये मिले हुए हैं, ठीक है, जो डिफ्यूज हुए हैं आयन, ठीक है, कंबाइंड हुए हैं, इनको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। कोई चीज है
वो ऐसे हाथ बांधे हुए कतई मजबूती से हैं, लेकिन कोई बंदा एक आए खड़े हो और खड़े होके ऐसे खड़े हो और ऐसे धक्का मारे तो नहीं टूटेंगे। अब वो भागते हुए आए, ठीक है, अब एक बार वो धक्का मारे तो दूर गिरेंगे सब, ठीक है। तो वही हिसाब है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ से होल्स। इलेक्ट्रॉन जब तेजी से आते हैं और इससे टकराते हैं तो वो यहाँ पर इसको क्या कर देता है बेटा, ब्रेक कर देता है, यहाँ पर इसे ब्रेक कर देता है। जैसे ही ये ब्रेक होती है तुरंत की तुरंत सारे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर जाते हैं और होल्स इधर जाते हैं और हमको करंट मिल जाता है। रिवर्स बाइसिंग में समझो सर, रिवर्स बाइसिंग में इधर करंट और इधर वोल्ट, एक साइड करंट एक साइड वोल्ट। अब देखो पहले तुम्हें बहुत कम मिलेगा, लेकिन एक टाइम पर आके एकदम से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ एकदम से? जैसे ही मैंने ये वाला वोल्ट को बढ़ाया, इस वाले वोल्ट को बढ़ाया, देखो वोल्ट बढ़ा, जितना वोल्ट बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा और ई बढ़ेगा तो लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। तो जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो बहुत तेजी से आएंगे और इससे टकराएंगे, और इससे टकराएंगे तो इसको क्या कर देंगे, वो ब्रेक कर देंगे। जब ये ब्रेक होगा, जिस वोल्टेज पर ब्रेक होगा उसी समय सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से इधर आएंगे, होल्स इधर से इधर जाएंगे और एकदम से तुमको क्या मिलेगा, नीचे की ओर करंट बहुत तेजी से मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन, एक बात ध्यान रखना, एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है ना, एवलांच ब्रेकडाउन में हम लोग जो इसमें डोपिंग होती है वो डोपिंग बहुत लाइट करती है। लाइट मतलब बहुत कम डोपिंग करते हैं। लेकिन अगर मैं जीनर ब्रेकडाउन की बात करूं, वहां पर डोपिंग बहुत अच्छी मात्रा में होती है। यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। डिप्लीशन लेयर यहाँ पर इंक्रीज होती है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, देखो रिवर्स बाइस। A junction diode is said to be reverse bias when the positive terminal of the external battery is connected to N. पॉजिटिव किससे जोड़ दिया, N से। नेगेटिव किससे जोड़ दिया, P से। नेगेटिव जोड़ दिया P से, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट इन रिवर्स बाइस, देखो यही मैंने तो अभी दिखाया था तुम लोगों को। रिवर्स बाइस में होल्स सारे की सारे इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सारे की सारे इधर आ रहे हैं। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। बहुत छोटा करंट जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ पर क्या है, ड्रिफ्ट करंट ज्यादा है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन करंट, ठीक है। डिफ्यूजन करंट किस में ज्यादा था, फॉरवर्ड में। ड्रिफ्ट में और रिवर्स बाइस में कौन सा करंट ज्यादा होता है, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट ज्यादा है किससे, डिफ्यूजन करंट से, ठीक है। वहां पर जो डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है तो जो नेट करंट है वो कहां से था, P से N की ओर। यहाँ पर कहां पर हो जाएगा, N से लेके P की ओर। N से जा रहा है, कहां की ओर जा रहा है, P की ओर जा रहा है। N से जा रहा है, P की ओर जा रहा है, ठीक है। इसे हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस कल कराए थे, ये सारे क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन ये करता है, ठीक है। चलो पहले ये पढ़ते हैं फिर बाद में और चीजें। रेक्टिफायर, बेटा नीट इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा रेक्टिफायर से, ठीक है। नीट एक क्वेश्चन। रेक्टिफायर बेसिकली दो प्रकार के हैं, एक है फुल वेव रेक्टिफायर और एक है हाफ वेव। दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक है फुल वेव रेक्टिफायर, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो बेसिकली रेक्टिफायर का मतलब क्या है, रेक्टिफायर का मतलब है बेटा ये जो होता है ना, ये एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, बेसिकली डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। एसी करंट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी करंट। दूसरी चीज, एक चीज और देखो सर, यहाँ पर क्या है ना, ये जो चीज है ये पूरा ट्रांसफार्मर है, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर। सर ये ट्रांसफार्मर क्यों लगाया, उसका रीजन समझो।
ट्रांसफार्मर इसीलिए लगाया बेटा, यहाँ पर क्या लगाया होता है, ये डायोड। अगर इस डायोड में ज़्यादा करंट आ गया या इस डायोड में ज़्यादा वोल्टेज आ गया, ठीक है, तो ये वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। हमारे घर पर जो लाइट आती है वो कितने वोल्ट की आ रही है, 220 वोल्ट की, ठीक है, 220 वोल्ट की। मान लो ये कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का, तो हमें 220 वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, किसमें, 5 वोल्ट में कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लगा हुआ है। अब ये वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है, ये देखो। देखो मान लो मेरा इनपुट इस प्रकार से है, एसी का इनपुट कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, एसी का इनपुट, इधर वोल्टेज मान। अब देखो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, इस प्रकार से। अब जरा समझना, ये है मेरा इनपुट और ये मेरा हो गया आउटपुट, एक इनपुट और दूसरा क्या हो गया आउटपुट। अब जरा समझना सर, जैसे ही मैं ऊपर वाला पॉजिटिव लूंगा तो ये टर्मिनल हो जाता है पॉजिटिव, ये टर्मिनल हो जाता है। तो अगर देखो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो ये किसकी तरह काम करेगा, फॉरवर्ड वाइज। और जब ये फॉरवर्ड वाइज की तरह काम करेगा तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होके हमको यहाँ पर करंट मिल जाएगा। अगर हमको यहाँ करंट मिलेगा यानी कि पहले में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर हम नीचे वाले में जाएं तो जहाँ पर ये पहले पॉजिटिव था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ, तो ये किसकी तरह काम करेगा, रिवर्स वाइज। और रिवर्स वाइज में करंट फ्लो, तो फिर बीच में कोई भी करंट तुमको नहीं। फिर से ये पॉजिटिव यानी कि ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या हो गया नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, फिर से ये फॉरवर्ड की तरह काम करेगा, फिर से तुमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। एक बात और बेटा, जो यहाँ पर ये मैंने डायोड लिया है, जो डायोड लिया है, इसको रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं RF, क्या बोलते हैं RF। और आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है फॉरवर्ड वाइज में, 0। आइडियल डायोड का रिवर्स वाइज में रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट। कल होता है इनफाइनाइट। फॉरवर्ड वाइज में कितना होता है, 0। रिवर्स वाइज में कितना होता है, इनफाइनाइट। अब जरा इस चीज को समझना, देखो ये पूरी वर्किंग प्रिंसिपल था जो अभी मैंने तुमको बताया, ठीक है। ये इनपुट है, ये हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट। एक बात और सर, इस चीज को देखो, एवरेज आउटपुट इन वन साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल कहलाएगा तुम्हारा ये, एक कंप्लीट साइकिल कहलाएगा तुम्हारा ये, यहाँ से चला वापस वहीं पहुंच गया, तो उसे बोलते हैं वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में जो IDC है उसका फार्मूला, वो भी किसमें, आउटपुट में, लेकिन ये क्या था मेरा, इनपुट, ठीक है। अगर आउटपुट का DC लूंगा तो ये मेरा आउटपुट का है, ठीक है, ये आउटपुट का। तो IDC क्या होता है, I0/पाई, ठीक है। BDC क्या होता है, B0/, ऐसे ही मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट का फार्मूला होगा B0/RF प्लस RL। RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस, RF क्या है, रेजिस्टेंस किसका, RF किसका रेजिस्टेंस है, डायोड का, RF किसका रेजिस्टेंस है, डायोड। तो ये डायोड का रेजिस्टेंस है RF, तो I0 = B0/RF प्लस RL। ऐसे ही BDC क्या हो जाएगा, B0/पाई 1 प्लस RF/। अगर आइडियल की बात होगी तो बेटा ये भी 0 हो जाएगा और ये भी पूरी क्या हो जाएगी, टर्मिनोलॉजी 0। तो BDC बचेगा B0/पाई, I0 बचेगा तुम्हारा B0/R, B0/R, ये बचेगा, सही है। ये बस देखो RF लिखा हुआ है फॉरवर्ड वाइज रेजिस्टेंस, RL लिखा हुआ है क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस। RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक। ये फार्मूला याद करेंगे। और जो चीज़ याद करनी है, IRMS, IRMS होता है I0/2,
BRMS होता है B0/2, याद कर लेना। देखो IDC क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में करंट जो तुम्हें आउटपुट मिल रहा है 1 साइकिल के लिए, IDC है I0/पाई, BDC है B0/पाई, ठीक है। RMS रूट मीन स्क्वायर करंट I0/2, BRMS B0/रूट। एक चीज ये याद कर लेना, रिपल फैक्टर क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, रिपल फैक्टर का मान क्या होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, याद होगा तो सही है, नहीं याद होगा तो 4 नंबर गए, ठीक है। R बराबर IAC/IDC, वैल्यू आती है 1.21, 1.21, ठीक है। रिपल फैक्टर 1.21। उसके बाद में इसी में देखो, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो फार्मूला, वैसे पूरा फार्मूला होता है एफिशिएंसी का बेटा, जो निकल के आती है 40.6% बटे 1 + RF/RF, ठीक है। वैसे तो बेटा आउटपुट पे 50% आना चाहिए, लेकिन कुछ नॉइज होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर मैं बेटा आइडियल की बात करूँ, आइडियल की, मेरे पास में जो डायोड है वो आइडियल है, तो RF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर RF की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ईटा की वैल्यू सिर्फ कितनी रहेगी, 40.6%। क्वेश्चन आपसे देखो या तो पूछेगा आइडियल डायोड के लिए, या किससे पूछेगा, ध्यान करना क्वेश्चन निकल रहा है यही प्रकार का, ऐसी क्वेश्चन आ रहा है। आइडियल डायोड के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी या तो तुम्हें ऐसे दिया होगा 40.6 बटे 1 + RF/RF, वो सॉरी आइडियल के लिए कहेगा तो बेटा कितनी होगी, 40.6%, 40 आइडियल डायोड के लिए, आइडियल डायोड के लिए हो जाएगी 40.6%। रिपल फैक्टर कितना होता था हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, रिपल फैक्टर हाफ वेव के लिए अभी लिखवाया 1.21, एफिशिएंसी 40.6। BRMS क्या होता है, B0/2, IRMS क्या होता है, I0/2। रिपल फैक्टर, अच्छा फॉर्म फैक्टर, अगला क्या है, फॉर्म। रिपल के बाद में हमारा क्या आता है, फॉर्म फैक्टर। देखना बच्चों, रिपल के बाद फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का फार्मूला जो होता है वो होता है IRMS/IDC, π/2 या फिर 8.5। अब बताओ रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1.21, रिपल फैक्टर 1.21, फॉर्म फैक्टर 1.57, एफिशिएंसी 40.6, ठीक है। और नीचे कहेगा, अगर नीचे दिया होगा तो ये 40.6 होता है सर आइडियल डायोड के लिए ये हो, ठीक है। अच्छा ये अब देखो इसी में ही अगले सर फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद में बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर, इनपुट मेरा ये है, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब जरा समझना, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब जरा समझना सर, ऐसा है अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है बेटा और नीचे वाला क्या है, नेगेटिव, तो ये किसकी तरह काम करेगा, फॉरवर्ड वाइज, और ये किसकी तरह काम करेगा, रिवर्स वाइज। तो इससे करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इससे करंट फ्लो नहीं होगा तो देखो करंट कैसे जाएगा, ऐसे 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 तो जाएगा, देखो ऐसे तो जाएगा। तो पहले मुझे आउटपुट में कुछ ना कुछ मिले जाएगा। अब देखो जरा सोचना इसके लिए, दोबारा देखना सर, अगर मैं कहूँ दूसरे के लिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही ये नेगेटिव हुआ, ये किसकी तरह हो गया, रिवर्स वाइज, और ये किसकी तरह हो गया, फॉरवर्ड वाइज। ये फॉरवर्ड वाइज हुआ, यानी कि करंट तुम्हारा ऐसे जाएगा,
तब भी तो देखो पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तब भी पूरा सर्किट कंप्लीट, तो फिर से तुम्हें कुछ ना कुछ आउटपुट, इस प्रकार से तुमको आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? 2। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? 1। फुल वेव में 2 होते हैं, हाफ वेव में 1 होता है। अब फिर से फार्मूला याद करें, देखो वहां पर क्या था और यहाँ क्या है, बिल्कुल ऐसा है, सेम बना दो। ठीक है, अब देखो वहां एवरेज आउटपुट का फार्मूला क्या था कंप्लीट साइकिल के लिए? B0/पाई। क्या था? यहाँ पर क्या होता है? 2B0/पाई। वहां आई एवरेज के लिए क्या था? I0/पाई। और यहाँ पर क्या है? 2I0/पाई। वहां BDC का फार्मूला था B0/पाई ब्रैकेट में 1 + RF/R। यहाँ पर क्या है? 2B0/पाई ब्रैकेट में 1 + RF/R। ठीक है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो गई है, लेकिन यहाँ अलग है। वहाँ BRMS क्या थी? B0/2। यहाँ BRMS क्या है? B0/√2। वहाँ IRMS था I0/2, यहाँ पर है IRMS I0/√2। वहाँ रिपल फैक्टर था 1.21, यहाँ रिपल फैक्टर है 0.4। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं। वहाँ एफिशिएंसी थी 40.6 और यहाँ 40.6 से दुगनी कर दो 81.2। 81.2 वहाँ कितनी थी? 40.2 और 40.2 की दुगनी कर दो तो कितनी हो जाएगी? 81.2। यहाँ पर एफिशिएंसी बहुत पूछी गई है, या तो इसकी एफिशिएंसी या उसकी एफिशिएंसी। उधर रिपल फैक्टर 1.21, यहाँ पर रिपल फैक्टर 0.4। वहाँ IRMS I0/2, यहाँ IRMS I0/√2, BRMS B0/√2 और वहाँ B0/2। दूसरी सर फॉर्म फैक्टर, वहाँ फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आई थी सर π/2। वहाँ जो फॉर्म फैक्टर था वो वैल्यू आई थी π/2 और यहाँ पर जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है वो है π/2√2। ठीक है, π/2√2। अब बताओ, तुम दोनों बेंचे हो, बताओ मुझे सर हाफ वेव में रिपल फैक्टर क्या था? हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर क्या था? 1. ठीक है, 1.21। BRMS क्या था वहां पर हाफ वेव में? 40.6 तो एफिशिएंसी थी, रिपल फैक्टर 1.21। ठीक है, वहाँ फॉर्म फैक्टर कितना था? 1.57 या π/2। ठीक है, यहाँ फॉर्म फैक्टर π/2। ठीक है, π/2। ये फार्मूलाज हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए इन पर और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं।
वाइज था। रिवर्स वाइज में मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये हमें ब्रेक डाउन वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, ये हमको मिल रहा है ब्रेक डाउन वोल्टेज रिवर्स वाइज में, ठीक है। इसे हम लोग एवलेंस ब्रेक डाउन भी बोलते हैं, एवलेंस ब्रेक डाउन भी बोलते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आल्सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलिए लॉन्ग, चलो वो तो ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जीनर ब्रेक डाउन की, ठीक है। एवलेंस ब्रेक डाउन के बाद में जीनर ब्रेक डाउन, एवलेंस भी है, ठीक है। पहले एवलेंस की बात कर रहे हैं, फिर जीनर की कर रहे हैं, एक ही चीज़ है, एक परसेंट। फिर से समझो, देखो मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ, ये काफ़ी बार पूछा गया है और तुम्हारे समझ में आना चाहिए, नहीं तो समझते रहना किताब से कितना ही कुछ पढ़ने पड़ने का। सबसे पहले तो ये सर कैसे होगा, रिवर्स वाइज, ये तुम्हारे सर के पल्ले पड़ गए, कैसे होगा, रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज है, अगर ये रिवर्स वाइज है, अब जरा इसमें दोबारा फिर से देखना सर, इधर P और इधर N को ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में, P तो ज़्यादा मात्रा में होल्स और कम मात्रा में, ठीक है। जैसे ही मैंने मिलाया नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, आपस में क्या बनाएंगे, बाउंड, बॉन्ड बन गया। क्या आ गया, डिप्लीशन। एक चीज याद करना, ये जो होता है ना, यहाँ पर जो P और N जंक्शन है वो लाइटली डोप्ड है, लाइटली डोप्ड है, ठीक है। लाइटली डोप का मतलब है कम मात्रा में इसमें, कम मात्रा में इसमें इम्प्योरिटी ऐड करी गई, कम मात्रा में इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी कौन सी होती है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, यानी कि कम मात्रा में इसमें इम्प्योरिटी ऐड करी गई। दूसरी चीज सुनना, यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, या जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या होती है, लार्ज होती है। डिप्लीशन लेयर क्या होगी, लार्ज, ठीक है। डिप्लीशन लेयर, डोपिंग कम मात्रा में है लेकिन डिप्लीशन लेयर क्या होगी, बड़ी हुई, यानी कि लार्ज होगी। अब जब डिप्लीशन लेयर इसमें लार्ज होगी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की ओर है, पॉजिटिव से कहाँ होगा, नेगेटिव की ओर, लेकिन बैटरी के कारण भी इधर की ओर है। दोनों की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, अंदर और बाहर, दोनों क्या है, सेम है। बैटरी के कारण जगह है, उसी के कारण इसमें। अब सोचना, अब इसमें क्या होगा, जो मेरे पास में सब जितने भी होल्स हैं वो सब इधर भागेंगे, वही होल्स किसके बाद भागेंगे, नेगेटिव के पास, और जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सब इधर भागेंगे, किसके पास, पॉजिटिव के पास। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है वो अपने आप से क्या होने लगेगी, इंक्रीज होगी, अपने आप से धीरे धीरे इंक्रीज होगी। जब डिप्लीशन लेयर अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा बेटा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, मैं यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा, वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप से बढ़ता जाएगा। हम एक फार्मूला ऑप्शन, ये बढ़ता जाएगा। अब ये जब बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर देखो, जो भी मेरे पास में नेगेटिव है, मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो मेरे पास है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तुम ही बोले, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि सर इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और पॉजिटिव पर फोर्स इधर लगेगा। इस फोर्स के कारण देखो, नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो, तो इसके कारण उनके अंदर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है उनके अंदर क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आई, वेलोसिटी आई, वो भागे इधर और ये भागे इधर।
तो ये जब इस रीजन में एंट्री मारेंगे, इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ये इस रीजन को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, जब ब्रेक करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे, देखो ये भी ब्रेक हो गए, ये भी क्या हो गए, ब्रेक, ये ब्रेक हो गए, तो सारे की सारे होल्स इधर भागे और इलेक्ट्रॉन इधर भागे। अपने आप मुझे एकदम से क्या मिल जाता है बेटा, एकदम से करंट क्या मिल जाएगा, बहुत तेजी से ज़्यादा मिल जाएगा। पहले जो लेयर थी वो इलेक्ट्रॉन और होल्स को एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाने दे रही, अब जाने दे रही है, तो एकदम से मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेक, तो एवलांच ब्रेकडाउन किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के, किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, अब हम आते हैं जीनर ब्रेकडाउन पर। जीनर ब्रेकडाउन के बारे में सुनो बेटा, जीनर ब्रेकडाउन भी यही है, रिवर्स बाइस तो वो भी है। ठीक है, एक चीज सुनो सर, एवलांच ब्रेकडाउन में कैसा था, पी एन जंक्शन लाइटली डोप्ड, ठीक है, इसमें ज्यादा मात्रा में डोप्ड होते हैं, हैवी डोप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, हैवी, ज्यादा मात्रा में डोप्ड होता है, डोपिंग ज्यादा मात्रा में होती है। डोपिंग ज्यादा मात्रा में होती है तो जो लेयर होती है वो थिन होती है, लेयर क्या होती है, पतली, और थिक किस में होती है, थिक का मतलब होता है मोटा। ठीक है, थिक, क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड के, तो थिन और थिक को एक ही बात समझोगे। थिक मतलब क्या होता है, मोटा, थिन मतलब क्या होता है, पतला। सर इसमें जो लेयर होती है वो पतली होती है, तो इधर अपने आप ही अगर देखोगे इलेक्ट्रॉन और इधर अपने आप पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में क्या बना लिए, बॉन्ड जनरेट कर, आपस में बॉन्ड बना लिए। आपस में जैसे ही ये बॉन्ड बनाएंगे, अब इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगी ज्यादा मात्रा में होल्स, यहाँ कम ज्यादा मात्रा में। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है, पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल। बेटा जब हम यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाएंगे, सोचना, हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, जब पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो ये नेगेटिव पर फोर्स इधर लगेगा और पॉजिटिव पर फोर्स इधर लगेगा। कौन सा नेगेटिव, जो वो मेरे पास में डिप्लीशन लेयर है ना, डिप्लीशन लेयर में नेगेटिव है और क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पर इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव पर इस डायरेक्शन में, तो ये अपने आप से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमें एकदम से क्या मिलेंगे, जैसे ही ब्रेक हुआ तुरंत हमको क्या मिल गया, करंट मिल गया। ठीक है, इधर करंट होगा, इधर पोटेंशियल। इसमें किसके कारण मिलते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मिलता है, वो क्या मिलता है, जीनर ब्रेकडाउन।
उतार लिया। नहीं आ रही सभी को मस्त हो जीवन पता ना क्या है ठीक है। जीनियर ब्रेकडाउन, एविडेंस ब्रेकडाउन। अब देखो लाइट एमिटेड डायोड, हाँ लाइट एमिटेड डायोड क्या होता है? एलईडी। ठीक है, तुम एक बात समझो, जो हमारे पहले जो घर होते थे तुम लोगों ने देखे जरूर होंगे, पहले बल्ब होते थे बेटा, मतलब चाहे बहुत धीरे चार्ज हो जाएगा 50% काम कितने बार कर देखो दोनों 22.5 200-250 वाट का एक 250 वाट का है, आईफोन का 100 वाट का होता है वो इतना सा बहुत महंगा मिलता है, इतने में नया फोन मिल जाए। ठीक है, आईफोन की देखो कितनी मार्केट स्ट्रेटजी है। बोले आईफोन खरीद रहे हैं, बोले लोग वैसे वो खरीदते हैं वैसे, जैसे आंसू सर है, आंसू सर अगर वो चार्जर संग में देता तब भी खरीदते, नहीं दे रहा तब भी खरीद रहे, तो 2000 का उसका अलग से खरीदो, समझे। फिर तुमको ज़्यादा है फिर उसकी ईयरबड्स अलग से खरीदो, वो और ही महंगी खरीदने के लिए। अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, ईयरबड्स तो वही है, तो उसकी ये मार्केट स्ट्रेटजी है, उसकी चल रही है। नहीं तो पहले मोबाइल मिलते थे तो उसमें चार्जर ईयरफोन सब मिलते थे सब, है ना। कुछ फ़ोन तो ऐसे हैं जो कि आज भी वो देते हैं, पीछे कवर देते हैं और ऊपर चढ़ाने का वो देते हैं ग्लास, वो भी देते हैं साथ में, और उसमें कुछ नहीं मिलता है। शायद लीड देता है आईफोन, लीड देता है। लीड कौन सी? ये चार्ज करने वाली है, केवल है, केवल देता है, अडेप्टर नहीं देता है। चलो बेटा, हम लोग एलईडी की बात करते हैं। देखो जो हमने बचपन में देखा था सर, हमारे पास में मोबाइल वो बल्ब थे, वो बल्ब क्या थे, उनमें टंगस्टन का वो लगा होता था, फिलामेंट, टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता था। तो उसमें क्या होता था कि जब हम लोग लाइट से कनेक्ट करते थे तो वो जलता था, तो वो लाइट प्रोड्यूस करता था, लेकिन वो लाइट के साथ साथ में हीट भी प्रोड्यूस करता था। ठीक है, अगर ठंडों में अगर तुम अपने कमरों में 4 बल्ब लगा लेते, पहले लोग ऐसा बहुत करते थे, किराए पर रह रहे हैं, अब जब किराए पर रह रहे हैं तो बोले क्या करें, तो बोले बल्ब ले आए 3-4, सही है, और लगा दिए। ठीक है, लगाने के बाद में बच्चे क्या करते थे, एक डिब्बा दिए, डिब्बा पेटी भी होती है, पेटी होती है, और एक सर्किट लाए इतना बड़ा, ठीक है, ऐसे वाला सर्किट, उसमें जोड़े 3-4 होल्डर, बल्ब जला दिए,
जला दिया, उसके ऊपर डिब्बा रख दिया जिससे कि प्रकाश ही बाहर नहीं आएगा। प्रकाश बाहर आएगा नहीं तो वो क्या करेंगे, गर्मी फेंकेंगे। और रूम रहता था, कमरा रहता था गर्म। और बिल किस पे जाता था, मकान मालिक पे। मकान मालिक कहता पता नहीं क्या होने लगा है आजकल, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये सब चीज़ें देखो क्या होता है बेटा, LED ऐसे हॉस्टल में होता है। हॉस्टल में हम लोग क्या करते थे, हीटर ले आते थे। हीटर को तारों ले आते थे, खुद बना लेते थे और आराम से पूरा कमरा ठंडों में गर्म रहता था। चलो हाँ बेटा, सिंबल ये सब देखो। अगर मैं LED की बात करूँ तो बेटा LED में क्या होता है, ये सिर्फ लाइट को प्रोड्यूस करती है, ना कि हीट को प्रोड्यूस करती है। सिर्फ लाइट को प्रोड्यूस करेगी, ना कि तुम्हारी हीट को प्रोड्यूस करेगी। नहीं, हीट बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत कम मात्रा में करती है। तभी तो अगर तुम देखोगे तो वो गर्म ही रहता है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं, ये कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड होगा। अगर इसको तुम वैसे देखोगे, तुम्हारे घरों में लाइट लगी होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये ऊपर होता है बेटा बल्ब, ठीक है, जो लाइट देता है। इसकी एक टांग छोटी होती है, एक टांग बड़ी होती है। जो बड़ी होती है उसे बोलते हैं एनोड, जो छोटी होती है उसे बोलते हैं कैथोड। कैथोड हमेशा किसकी होगी बेटा, नेगेटिव की। एनोड किसकी होगी, पॉजिटिव। दूसरी चीज देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये किसकी तरह काम करेगा, फॉरवर्ड वाइज की तरह। फॉरवर्ड वाइज में तुमको पता है इधर पॉजिटिव होना चाहिए, इधर नेगेटिव होना चाहिए। तो ये किसकी तरह काम करता है, फॉरवर्ड वाइज की तरह ये काम करता है। अब देखो ये फॉरवर्ड वाइज की तरह कैसे काम करता है। मैंने तुमसे कहा यहाँ पर मेरा इस प्रकार से दिया हुआ होता है, इसमें थोड़ा अलग है। देखो कैसे सर, यहाँ पर ये मैंने एक प्लेट लगा दी, कोई मेटल की प्लेट लगा दी, ठीक है, मेटल की प्लेट इधर ये रहने दिया, सही है, नीचे पूरी लगा दी, इधर ये इतनी जगह मैंने खाली छोड़ दी। ये ऊपर वाला कहलाता है बेटा पी टाइप और नीचे वाला क्या कहलाता है, एन टाइप। तुम सबको पता है। जैसे ही चलो मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूँ तो और समझ में इतना सही से है। ठीक है, देखो ऊपर होता है P और नीचे होता है, तुम्हें बोले सर जैसे ही P और N हुआ तुरंत डिप्लीशन लेयर बना। डिप्लीशन लेयर बनाई सर, तो ऊपर नेगेटिव और नीचे चार्ज पॉजिटिव। आपस में क्या हो गए, कंबाइंड। आपस में क्या हो गए। अब मैंने क्या किया, इस यहाँ पर दिया ऐसे, हाँ यहाँ पर बैटरी जोड़ दी, ये P है पॉजिटिव, ये N है क्या जोड़ दी बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव। जैसे ही मैंने P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव, और जैसे ही मैंने यहाँ बोल्ट दिया, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर जो होल्स थे, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, होल्स इधर आए और इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऊपर। तो ये आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए। जब कंबाइंड होंगे आपस में तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस। और एनर्जी का लॉस होगा तो वो एनर्जी किसके रूप में निकलती है, यहाँ पर फोटॉन्स के रूप में निकलती है। एक चीज और याद रखना, देखो मैं बता रहा हूँ क्या, कि यहाँ पर बेटा जो एनर्जी का गैप है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, एनर्जी का गैप अप्रोक्सीमेटली 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लमसम होता है। एनर्जी का गैप कितना रहता है, सॉरी 1.8 वोल्ट के इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जो पोटेंशियल रहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलिए, जो यहाँ पोटेंशियल रहता है, जो यहाँ पोटेंशियल रहता है वो 1.8 वोल्ट के लमसम रहता है। लमसम का मतलब उसके आसपास, ठीक है, उसके आसपास 1.8 वोल्ट के आसपास रहता है। अब देखो इसमें सबसे मेजर चीज सुन लो, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे थ्योरेटिकल रहेंगे तो ऐसे ही। सबसे पहले ये सर एलईडी में जो हम चीज यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं गैलीनियम आर्सेनाइड। पहली चीज गैलीनियम फास्फोरस या फिर गैलीनियम आर्सेनाइड फास्फोरस, ये तीन मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, तीन मटेरियल। अब यही मटेरियल हम लोग क्यों यूज करते हैं उसका रीजन सुनो। ये मटेरियल इसलिए यूज करते हैं जिससे कि यहाँ पर जो बीच में पोटेंशियल है वो लगभग 1.8 वोल्ट का हो जाए। अब 1.8 वोल्ट का ही क्यों हो जाए, वो इसीलिए क्योंकि जब यहाँ से जब कंबाइंड होंगे ये टूटेगा तो जब 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी कहाँ निकलेगी, बाहर ही। जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो जो यहाँ पर ये निकल रही है तो उसकी जो लैम्डा होनी चाहिए वो लैम्डा 400 से ज्यादा और 700 से क्या हो कम। नहीं तो पता चले तुमने एलईडी जलाई, तुम्हें प्रकाश दिख ही नहीं रहा है, लाइट तो निकल रही है लेकिन प्रकाश तुमको दिख ही नहीं रहा है, तो उसका फिर फायदा क्या है। ठीक है, तुम ये बल्ब जलाओ, तुम कहोगे बल्ब तो जल ही नहीं रहा है, बल्ब मतलब तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, तो तुम्हें क्या दिखता है, तुम्हें दिखता है 400 से 700 के बीच में। इसीलिए हम किस का यूज करते हैं, गैलीनियम आर्सेनाइड, गैलीनियम फास्फोरस, गैलीनियम आर्सेनाइड फास्फोरस, ठीक है, इन मटेरियल का यूज करते हैं। यहाँ पर जो गैप रहता है वो लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसका यूज क्यों करते हैं सर, अगर हम सिलिकॉन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सिलिकॉन का यूज करेंगे तो वहां पर 0.7 वोल्ट होगा और 0.7 वोल्ट से जो यहाँ पर एनर्जी निकलेगी वो तुम्हें दिखेगी, और जब तुम्हें दिखेगी ही नहीं, जो चीज तुम्हें दिखेगी ही नहीं उसका इस दुनिया में फायदा क्या है। ठीक है, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, इस चीज का। ये ठीक है, ये थोड़ा बता दो इसमें किस किस चीज का यूज किया जाता है, गैलियम आर्सेनाइड, फास्फोरस, बढ़ेंगे। ठीक है, अब है बेटा फोटो डायोड। एलईडी का काम तुम सबको पता है क्या काम है, फोटो डायोड का काम सुनो। फोटो डायोड का काम क्या होता है बेटा, फोटो डायोड का काम होता है जैसे ही इस पर प्रकाश गिरता है वैसे ही करंट फ्लो होता है, और जैसे ही करंट फ्लो हुआ प्रकाश गिरा तुरंत ये संकेत दे देता है कि भाई देखो प्रकाश गिर रहा है। ठीक है, जैसे तुमने सोलर लाइट देखी होगी, कुछ गांव में लगी हुई होती है, जैसे ही सूर्य की लाइट गिरना बंद वो जलना चालू, और जैसे ही सूर्य की लाइट पड़ना स्टार्ट वो जलना बंद। ठीक है, क्यों, उसमें फोटो डायोड लगा होता है। फोटो डायोड जैसे ही लाइट पड़ती है वो संकेत दे देती है। ठीक है, वो कहती है भाई सूर्य आ गए, अब तुम बंद हो जाओ, वो बंद हो जाओ। सूर्य चले गए, पड़ना बंद। ठीक है, क्या लगा हुआ होता है उस पर, फोटो डायोड लगा हुआ होता है। ठीक है, फोटो डायोड में फोटो डायोड स्पेशल है बेटा, ये किसकी तरह काम करता है, रिवर्स वाइस की तरह। याद रखना, फॉरवर्ड वाइस की तरह एक तो फॉरवर्ड वाइस काम करेगा या फिर एलईडी काम करेगी।
बाकी तुम्हारा जीनर, एवेलेंस, फोटोडायोड, ठीक है, सोलर सेल में तो क्या होगा नहीं, फोटोडायोड, और इससे ये सब किसकी तरह काम करते हैं, रिवर्स बायस की तरह। अब रिवर्स बायस की तरह कैसे काम करते हैं, सिंबल इसका ये होता है, ऊपर से क्या आ रही है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है। देखो फोटोडायोड में समझो, बहुत अच्छी इसकी कोई मैकेनिज्म, बहुत सारे मैकेनिज्म है सर। इस प्रकार से ये होता है, बीच में हो गई डिप्लीशन लेयर, इधर P और इधर N, और कैसे जोड़ दिया बच्चों, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। मैंने यहाँ से देखो, यहाँ पर बॉन्ड तो बने हुए हैं, यहाँ पर बॉन्ड बने हुए हैं आपस में, ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ से जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, ध्यान रखना इसकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ ऊपर से पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब पड़ेगी तो ये बाउंड क्या हो जाएंगे, ब्रेक, बाउंड ब्रेक होंगे। बाउंड जब ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन सारे जाएंगे इधर और पॉजिटिव सभी जाएंगे इधर, और इसमें क्या फ्लो हो जाता है, करंट फ्लो। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, जो लाइट पड़े वो ग्रेटर देन जो इसका एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप से ज़्यादा पड़ना चाहिए, तभी तो मेरा डिप्लीशन लेयर जो बीच में है वो ब्रेक होगी, अदरवाइज ब्रेक होने का सवाल ही पैदा नहीं। जैसे ही ब्रेक होगी, सारे की सारे होल्स जाएंगे इधर और इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, और इसमें क्या फ्लो हो जाएगा बच्चों, करंट फ्लो हो जाता है। ये कौन सा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फोटोडायोड। ठीक है, करंट फ्लो हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम लोग फोटोडायोड। ज़्यादा कुछ काम है नहीं इसका, फोटोडायोड। ये हो गया तुम्हारा, अच्छा फोटोडायोड का एक और देखो, सोलर सेल। ठीक है, नीचे सोलर सेल। अगर मैं सोलर सेल की बात करूं, उसमें भी सब कंडीशन वही है। सोलर सेल क्या होती है, जो तुम्हारे घर में सोलर लाइट आ रही है वो इसी से आ रही है, सोलर सेल से। ठीक है, इसमें देखो बेटा, ऊपर होगा P और नीचे N, अपने आप क्या बन जाएंगे, डिप्लीशन लेयर। सही है। इसके बाद में इसमें मेटल की यहाँ स्ट्रिप्स लगी होती है, थोड़ी थोड़ी मेटल की स्ट्रिप्स लगी, बस। और नीचे पूरी में मेटल की स्ट्रिप्स लगा हुआ, स्ट्रिप मतलब हो गई पतली छड़। ऐसे जोड़ दो, यहाँ पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ज्यादा करो तो यहाँ रेजिस्टेंस लगा। ठीक है, बीच और इसके ऊपर बेटा एक गिलास का शेड होता है। गिलास का शेड इसलिए होता है जिससे कि उसके ऊपर कोई चीज पड़े तो इस नीचे वाले को नुकसान ना हो। तुम्हें पता है P में होल्स, यहाँ क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ होल्स या पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या कर दिए, कंबाइंड कर दिए, आपस में क्या कर दिए, कंबाइंड। अब जरा समझना सर, अगर ये आपस में कंबाइंड कर दिए क्या होगा, जैसे ही यहाँ से लाइट गिरेगी, लाइट इसमें से आएगी,
जैसे ही लाइट इसमें से आएगी, लाइट के पास क्या होगी? अपनी एनर्जी। जब लाइट के पास में अपनी एनर्जी है, लाइट के पास में अपनी एनर्जी, वो एनर्जी दे रहा है यहाँ पर। जैसे ही वो एनर्जी यहाँ पर देगा, यहाँ पर देगा, एनर्जी देगा यहाँ पर, तो हाँ, तो ये पॉजिटिव, ये ब्रेक होंगे, ये क्या हो जाएंगे? ब्रेक। ये ब्रेक हो जाएंगे और होल्स कहाँ आ जाएंगे? इधर। होल्स इधर आ गए और इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे इधर। तो बीच में क्या बन जाएगा? एक यहाँ पर बीच में एक क्या बन रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे ही हम यहाँ पर मेजर करेंगे और तुरंत उस पोटेंशियल की वजह से हमको क्या मिलेगा? करंट। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ, इधर B और इधर I, पोटेंशियल की वजह से जितना करंट मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से। ये किसकी बात हो रही है? सोलर सेल। ये सोलर सेल, ठीक है। अब बताओ मुझे, बताओ जीनर डायोड किसकी तरह काम करता है? फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज? रिवर्स वाइज। और एलईडी जीनर में डोपिंग ज्यादा की कम? एडी होता है। और लाइटली डोप्ड होता है हमारा कौन? एवरेंस ब्रेक होता है। एवरेंस ब्रेक होता है वहां पर लाइट डोपिंग होती है, ठीक है, कम मात्रा में डोपिंग होती है। एक चीज और बेटा ध्यान रखना, मैं भूल गया था सर, यहाँ पर पता है, यहाँ पर जो हम मटेरियल यूज करते हैं सोलर सेल में, वो हम लोग गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज का अंतर होता है वो कितना रहे? 1.5 वोल्ट का, ठीक है। एक बात तुम लोग ध्यान करो, जब हम लोग पहले, आज से तुम 10 साल पहले के सोलर पैनल देखना, तो जो 100 वाट का सोलर पैनल होता था वो बहुत बड़ा पैनल होता था, और अब तुम देखना जो सोलर पैनल होता है वो 100 वाट का तो बहुत छोटा होता है, अब 500 वाट के भी बहुत छोटे छोटे आने लगे हैं। तो वहाँ पर वो क्या होते हैं? वो बहुत कम हो जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर सर हम लोग गैलियम आर्सेनाइड क्यों यूज कर रहे हैं? जिससे कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल बैरियर है वो कितने का रहे? 1.5 वोल्ट का। अब 1.5 वोल्ट का ही क्यों रहे? उसका रीजन ये है, 1.5 वोल्ट का इसलिए रहे क्योंकि बेटा जो सूर्य से लाइट आ रही है, जो सूर्य से रेज आ रही है, तो अधिकतर रेज की जो एनर्जी होती है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 1.5 अधिकतर की जब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है तो अधिकतर क्या करेंगी? इसको ब्रेक कर देंगी। अधिकतर इसको क्या करेंगी? ब्रेक। जब ब्रेक हो जाएगी तो हमें ज़्यादा मात्रा में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ज़्यादा मात्रा में पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा तो हम कहेंगे हमारा करंट भी उतने ही ज़्यादा मात्रा में फ्लो होगा, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ करते हैं। जो भी हम लोग अपने घर पे सोलर पैनल जो भी यूज़ कर रहे हैं उन सब में ये काम होगा, ठीक है। हमारा टेस्ट कब है? बता दिया? कब बताया? हैं? हर संडे को होगा। हर संडे को होगा। मैं एक सीरीज ला रहा हूँ बेटा, उसमें मैंने पता है 180 क्वेश्चंस छाटे हैं फिजिक्स के, ठीक है, बना लिए, पीडीएफ मेरे पास में, पीडीएफ तुम लोगों को सेंड कर दूंगा बाद में। 180 क्वेश्चंस छाटे हैं, और वो 180 क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है फिजिक्स के। मुझे अनुमान है कि उस 180 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट तुम्हारी कॉपी में, तुम्हारे नीट के पेपर में तुमको मिलने वाली है। उनकी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं 20-20 क्वेश्चन करके वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
तो करीबन 6, कितनी बनेगी? 9 वीडियो बनेगी, ठीक है। उन वीडियोस को एक बार देख लेना। अभी तो मैं जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ उस क्वेश्चंस में सॉल्यूशन ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन का मतलब है कि कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। वो कम कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं सारे के सारे, सही क्वेश्चंस। तो आप लोग साथ में पढ़ते रहो मेहनत से। आज 5 ही बज रहे हैं। मैं सोचता था मेरा राइटिंग खराब है। ये बहुत बेकार है। ना उन लोगों को राइटिंग जरूरत पड़ती है, वो लोग मेंस लिखने राइटिंग जरूरत पड़ेगी, हम लोगों को राइटिंग जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो अच्छा कुछ चीज़ बताओ तुम मुझे। एक नदी है, वो इधर ऐसे चल रही है, ठीक है, सीधी चल रही है नदी ऐसे सीधी चल रही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। एक मैन है, आदमी, वो पास करना चाहता है शॉर्टेस्ट टाइम में, रिवर को पार करना चाहता है, रिवर को क्रॉस करना चाहता है इन शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को पार करना चाहता है, तो कितने, और उसकी जो वेलोसिटी है शांत वाटर में वो है, तो बताओ वो किधर चले, दादा किधर चले, बताओ किधर चले, वो सबसे कम समय में नदी को पार कर जाए, किधर तैरना स्टार्ट करे। अगर इधर तैरना स्टार्ट करेगा तो कभी जिंदगी में उधर पहुंच पाएगा, नदी को पार कराना नहीं कराना। और फिर शॉर्टेज टाइम भी चाहिए। तुम कहोगे सर हम तो नदी ला के सोए जाएंगे, सवेरे लोग पहुँचे जाएंगे, ये थोड़ी ना होता है। तो बेटा ये मंदिर को इधर चलना चाहिए, जस्ट परपेंडिकुलर चलेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बंदा तैरना इधर स्टार्ट करेगा लेकिन जाएगा इधर नहीं, जाएगा इधर, क्यों? नदी बहा के अपनी तरफ ले जाएगी, और जितना अपोजिट पॉइंट से इधर पहुंचा है इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तो नदी पार करने में इसे कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी, दूरी कितना? d, और जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो हो जाएगी v। और अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करूंगा, कितना ड्रिफ्ट होना चाहिए, ड्रिफ्ट की बात करूंगा, कितना ड्रिफ्ट होना चाहिए,
तो ड्रिफ्ट कितना होना चाहिए? ड्रिफ्ट होगा बेटा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू समय, जितने समय में नदी को पार किया। एक जीके का क्वेश्चन पूछें, दिमाग का क्वेश्चन है, खाली जीएस का क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन है, आपको एक जीएस का क्वेश्चन है बेटा, एक नदी है, ठीक है? नदी नहीं बह रही है, नदी नहीं बह रही है, नदी बह नहीं रही है। नदी जब नहीं बह रही है, या दो नदी है, एक साइड में नदी है, ठीक है? एक साइड में और है, ये खंती है, खंती, खंती रोड के किनारे खंती होती है। जब नया नया रोड पड़ता है तब बाद में तो पाट लेते हैं उसको, खेती करने लगते हैं। खंती लंबी लंबी होती है, ठीक ऐसा होता है। इधर देखो बच्चों, एक यहाँ से कोई बंदा चलना स्टार्ट हुआ ए से, 8 किलोमीटर गया बी पॉइंट पर और वापस आया ए पॉइंट पर, कितने टाइम में? 2 घंटे। नदी नहीं बह रही, नदी नहीं बह रही, नदी बह नहीं रही है, मतलब नाला नहीं बह रहा है, कुछ समझ लो। 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर आया, कितनी देर में? 2 घंटे। सही है। अब क्वेश्चन पर बढ़े, अब वो आ गए नदी में, नदी की वेलोसिटी इधर है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर। अब वो फिर से 8 किलोमीटर गया और 8 किलोमीटर का वापिस आया, 8 किलोमीटर गया और 8 किलोमीटर, तो जाने में और आने में कितना समय लगेगा? 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर आया, कितना समय? सबसे पहले उसकी शांत जल में वेलोसिटी देखो, शांत जल में वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 8 गया 8 आया, कितना हुआ? 16/2, यानी कि 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, ठीक है? अगर वो देखो रिवर की डायरेक्शन में चलेगा, रिवर की डायरेक्शन में, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 8। 4 क्या हो गई? 8 तो उसकी और 4 किसकी? नदी की। अरे नदी के डायरेक्शन में चल रहा है, तो 8 उसकी, 4 नदी प्लस, अब कहाँ आएगा? वापस आएगा, फिर से दूरी कितनी होगी? 8। और समय कितना लगेगा? तो बेटा खुद की कितनी थी? 8। खुद की कितनी थी? 8 में से नदी की 4 माइनस करो, ऊपर क्या हो गया? और 8 बटे 4 गुनी 4 इसको अगर बेटा तुम मिनट में चेंज, घंटे में चेंज करोगे तो 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40। अगर इसे तुम घंटे में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 घंटे 40 मिनट। बहुत सरल क्वेश्चन है। अभी रुको 2-3 मिनट, बताओ एक क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन बता दो, हटाओ, ठीक है? 80 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। चलो 90 कर दो 80 की। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। बताओ 90 किलोमीटर पर घंटा को
मेरा राइटिंग इस पे ठीक आता है, उस पे ही खराब आता है वाइट बोर्ड पे, है ना। इसमें तो सही आ रहा है, इसमें तो सही समझ में आ जाता है कि क्या लिखना है। बताओ 25 इतनी देर में निकाला, अरे 18 पंजे 90 मीटर पर सेकंड, पंजे मीटर पर सेकंड। एक लड़का है, उससे बहुत परेशान है। ये लड़का है फैजान नाम का लड़का, वो मेंस पढ़ा था, उसको कॉलेज मिल गया, बीटेक कर रहा है। हर बात मुझसे बोले भाई मेरे टाइम में अलग बात होती थी, अब टाइम में अलग बात होती है। मेरे टाइम में टेक्नोलॉजी अलग थी, अब टाइम में टेक्नोलॉजी अलग है भाई। बहुत टेक्नोलॉजी का धरती आसमान का अंतर है। हर बात सर इंटर्नशिप करनी है, कहाँ से करूँ क्या है, तो मुझे क्या पता भाई कहाँ से करूँ। अपने कॉलेज वालों से पूछ, अपने सीनियर वालों से, सीनियर से पूछ कहाँ से क्या होना है क्या नहीं होना है। मुझे क्या पता चलता है। तो एक बार सुन लो, क्या बता दो क्लास जो हमारी कल देखो, आज तो हमारा ये हो गया। कल हम लोग कुछ क्वेश्चन हैं जो जेई मेंस 2025 में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। एक जेई मेंस कल मैं बता रहा हूँ आपको, कल जो हमारा जेई मेंस में जो इससे पहले जो जेई मेंस पेपर हुआ था 2025 में, अभी तो सेकंड पेपर हुआ है, इससे पहले जो फर्स्ट पेपर हुआ है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी वो क्वेश्चंस जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, उन क्वेश्चंस को कल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग प्रेजेंट हो। मैं यहाँ पर बोर्ड पे क्वेश्चन चलता होगा। पहला क्वेश्चन चला, मैं कहूँगा फटाफट मुझे आंसर चाहिए। सेकंड क्वेश्चन चला, फटाफट आंसर चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से अपनी जितनी भी क्लासेस रहेंगी, आज के बाद में अपन 9 क्लासेस रहेंगी खाली, ठीक है। फिजिक्स की हाँ फिनिश, ये चीज़ें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारी जितनी भी 9 क्लासेस चलेंगी, हम पर डे अगर हमारा 1.5 घंटे का टाइम है तो हम कोशिश करेंगे 1.5 घंटे में कम से कम 45 क्वेश्चन सॉल्व करने। अब तुम कहोगे सर कि 90 मिनट में तुम 45 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और हमसे कहते हो कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक। तो फिर हमें समझाना पड़ेगा ना, समझाना पड़ता है, तो उसलिए लेट हो जाता है, इसलिए वैसे। तो हम लोग हर दिन कोशिश करेंगे 45 क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की ड्यूटी बनती है, आप लोग फार्मूला याद करो, सारे फार्मूला याद करके आओ, बस यहाँ पर खाली क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करें।